दोपहर का सालन बनाया है फरहान भाई और फैज़ान भाई ने। भाई अभी दिखाते हैं आप। सालन दिखाओ आपने क्या बनाया। सालन दिखाओ। एंटी ये तो सारे आलू नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HMF व्लॉग्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग सारे। तो भाई थंबनेल और टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया होगा सरोज़े के बारे में। बहुत सारे लोग इसमें हमारे यूट्यूब चैनल में ऐसे जिनको सरोज़े के बारे में नहीं पता होगा। तो बेसिकली व्लॉग बनाने का मकसद हमारा ये है, जिस तरह हम लोगों ने कराची इज्तिमा का बनाया और एहतिकाफ़ का बनाया, तो इसका सरोज़े का भी यही है कि इसमें आपको एक एक चीज़ बताएं कि भाई इन 3 दिनों में बेसिकली होता क्या है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं। अभी सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा मस्जिद में, सही है। तो बताते हैं हमारे साथ और कौन कौन जा रहे हैं, तो सब चीज़ें अब आपको बताते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो भाई मस्जिद आ गए, जैसा कि आप लोगों को बताया था। अब वहाँ पे मशवरा हो रहा है। मोहम्मद भाई आपको वहाँ पे कैमरा दिखाएंगे। तो ये अपनी मस्जिद है हमारी बहरहाल। अभी हम लोग यहाँ से तश्कील होगी हमारी किसी और मस्जिद में ना। तो बेसिकली 2 जमातें बनी हैं। तो फिर जो बाकी बातें इंशाल्लाह वो वहाँ चल के उस मस्जिद में करेंगे। अभी हम लोग ये मदनी मस्जिद पहुँच गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बड़ा मजमा आया हुआ है। आवाज़ मेरी अभी थोड़ी सी कम ही रहेगी क्योंकि सारे लोग सो रहे हैं। जाना बेसिकली हम लोगों ने जौहर में हमें मस्जिद मिली थी जहाँ पे हमने जाना था 3 दिन के लिए। तो रात बहुत हो गई थी, तो पहले हमने सोचा कि मदनी मस्जिद का जिन लोगों को नहीं पता वो ये है कि बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ पे शब जुम्मा होता है और आज जुमेरात की रात है, तो यहाँ पे बयानात होते हैं। तो ये आप माशाल्लाह मजमा देख सकते हैं कितना बड़ा मजमा है और ये सीन है। तो अभी हम पूरी रात यहाँ गुजारेंगे। तो सुबह इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ के ना यहाँ से फिर अपनी जो मस्जिद है हमारी, तो फिर इंशाल्लाह उधर जाएंगे। अच्छा अब ये मशवरा हो रहा है कि कौन सी जमात किधर जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 जमातें बनी थी हमारी, क्योंकि माशाल्लाह अफराद ज़्यादा थे। तो ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन सी जमात किधर जाएगी, क्योंकि एक रुख हमें देहात का मिला था और एक शहर का। तो ये सब चीज़ें डिसाइड की जा रही थी इस मशवरे के अंदर। A few moments later. तो भाई जैसे आप लोगों को बताया था कि हम लोगों की 2 जमातें बनी हैं। एक जमात हमारी रवाना हो गई है, वो सिंध के शहर, कौन सा शहर है मोहम्मद भाई? मीरपुर बटोरो चली गई है। और अभी हम लोगों ने सामान उठा लिया हमारा। तो जो हम लोगों को जो मस्जिद मिली है वो जौहर में। तो हमारे जो साथी हैं वो हैं हमारे साथ हारिस भाई, फरहान और एक नया चेहरा आप लोगों को दिखेगा, ये आज़िम। तो ये हमारे साथ हैं भाई, ये आज़िम भाई हैं, ये एक नया चेहरा है। तो ये भी आप हमारे साथ सरोज़े पे जा रहे हैं। तो आज़िम भाई कैसा लग रहा है आपको सर? तो भाई फाइनली मस्जिद पहुंच गए हैं अभी हम लोग। और ये मोहम्मद भाई हैं, ये आपको जैसे बताया था उसामा भाई भी माशाल्लाह पहुंच गए हैं और ये काफ़ी नींद में लग रहे हैं। और आज़िम भाई भी वहाँ पे लेटे हुए, नाश्ते का इंतज़ार हो रहा है अभी। नाश्ते के बाद इंशाल्लाह एक मशवरा होगा, उसमें तय किया जाएगा कि भाई किस किस बंदे को क्या अमाल मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जब मशवरा होगा आज़िम भाई फिर इंशाल्लाह आपने गाइड करना है सारों को। अगर आप इसकी एक समरी बताएं कि भाई 3 दिन ऐसा क्या होता है, 3 दिन फ़जर से लेके इशा तक ना, एक दिन का आप बता दें कि किस किस तरह अमाल होते हैं हमारे 3 दिन फ़जर से और इशा तक। बेसिकली हमारा 3 दिन का मकसद ये होता है कि जहाँ पर भी हमारी तश्कील होती है वहाँ के मोहल्ले साथी 100% नमाजी हो जाएँ, 100% दीन में आ जाएँ। जो नमाजी है उनका अल्लाह के रास्ते में वक्त लग जाए। और दिन में हमारे 5 अमाल होते हैं। फजर में मशवरा होता है कैसे हम मेहनत की जाए, इस बारे में मशवरा किया जाता है। सुबह की तालीम जैसे मैंने आपको बताया 2.5 घंटे की तालीम होती है। ज़ोहर के बाद भी तालीम होती है। असर के बाद हमारा बयान होता है, फिर गश्त होता है। और फिर मगरिब के बाद ऐलान होता है और फिर बयान होता है। इसी तरह फिर इशा के बाद तालीम होती है। तो ये दिन के हमारे 5 अमाल होते हैं जो 3 दिन हम लोग लगातार करते हैं। और इसी में ही अल्लाह ताला के फजल से कोई नकद जमात मिल जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। ठीक। तो भाई अभी एक हिस्सा कंप्लीट हो गया खैर तालीम का, 2.5 घंटे का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। मतलब अभी तक पूरा 2.5 घंटे नहीं हुआ। तो बाकी सीन ये है कि तबलीग के काम में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी ये सब चीज़ें, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको सारे काम अपने खुद करने होते हैं, खाना पकाना सब चीज़ें।
तो अभी ये हमारे हम्माद भाई हैं और ये राफ़े भाई हैं, इनकी खिदमत लगी हुई है। जैसा कि मैं आपको बताया था सब चीज़ें तय होती हैं। तो ये हम्माद भाई हैं, ये हमारे अमीर, और ये राफ़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। भाई जैसा कि आप लोगों को बताया था 2.5 घंटे की तालीम थी, तो उसका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया था, एक हिस्सा रह गया था। एक हिस्से में हदीसें बयान होती हैं और ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें आपका तजवीद से मुराद ये कि जो आपकी सूरतें, आपका जो कुरान है वो बेहतर होता है। आखिरी की 10 सूरतें सुनानी होती हैं इसमें और इसको तजवीद कहते हैं। बाकी जो होता है उसमें आपकी हदीस बयान होती है फ़ज़ाइल अमाल से। तो ये अभी हम लोगों ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है खाना खा के। ये जो 2.5 घंटे की तालीम है ये भी हमारी कंप्लीट हो रही है। ये मशवरा हो रहा है कि कौन सा बंदा कौन से अमाल करेगा इस पूरे दिन, ठीक है, कि फ़जर का बयान कौन करे, ज़ोहर की तालीम कौन करे, ऐसा का ऐलान, मगरिब का ऐलान, और इसी तरह असर का बयान, मगरिब का बयान, इशा की तालीम, तो और ख़िदमत कौन करे। तो ये सब चीज़ें इस मशवरे में तय की जाती हैं। अल्लाह की सब तौफीक है कि अल्लाह ने उनको असर की नमाज़ यहाँ पे बाजमात अदा करने की तौफीक अदा की। भाई असर का बयान भी हो गया जैसे कि आपको बताया था। अब इसके बाद अब गश्त पे जाने की तरतीब है, तो हमारी अब चप्पल ढूंढ रहे हैं। अब इंशाल्लाह गश्त पे जाएंगे। पहला अमल हम लोगों ने आपको बताया कि सुबह फ़जर का बयान, दूसरा 2.5 घंटे की तालीम, और फिर अब इंशाल्लाह गश्त पे जा रहे हैं। राफ़े भाई आप चल रहे हैं हमारे साथ गश्त पे? मैं चप्पल लेके जा रहा हूँ। चलें आप भी आ जाएँ। तो इंशाल्लाह अभी गश्त पे जा रहे हैं। अब जो चौथा अमल होगा उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। भाई आप लोगों ने देखा मगरिब का बयान हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ ली है और अब इशा का बयान है। अब इशा के बयान में जाएंगे। इशा के बयान के बाद खाना है, खाने के बाद में भी मुज़ाकरा हो ना हो, अगर होगा तो आपको बताएंगे, नहीं हुआ तो भी बता देंगे। तो अभी फ़रहान का इशा का बयान है। इशा के बयान में भी यही होता है, फ़ज़ाइल अमाल से सहाबा कराम की फजीलत के बारे में पढ़ा जाता है। तो अभी नीचे जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ ली और नीचे जाते हैं। किसी ने उनके घर वालों को भी खबर कर दी, उन्होंने उनको बांध कर कैद कर दिया। कुछ रोज़ इसी हालत में गुजरे। भाई अभी हम सोने लगे थे लेकिन अचानक से उसामा भाई की तबीयत ख़राब हो गई। उसामा भाई को अभी 2 इंजेक्शन लगे। उसामा भाई कहाँ इंजेक्शन लगे हैं आपको? एक यहाँ पे लगे हैं और एक ये लगे हैं। तो ये किस वजह से हुआ है आपको? डॉक्टर ने क्या बोला? हाजिम अपनी शक्ल तो दिखाओ। भाई हाजिम ने मुक्का मार दिया था मजाक मस्ती में, थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी, तो वो इतनी सीरियस में हो गया कि बेचारे को इतना दर्द हुआ, बेचारा तड़पने लग गया। और ये भाई इससे हमें ये सबक मिलता है राफ़े भाई, जब लोगों ने तबलीग पहना है तो हमने मजाक मस्ती नहीं करनी। सही है उसामा भाई? अच्छा जब इलाहाबाद की बारिश होगी तो मैं अगर इस दुनिया के अंदर ये भी फ़जर का मशवरा हो रहा है और इसमें भी वही अमाल तय किए जा रहे हैं कि कौन सा बंदा पूरे दिन में कौन कौन से अमाल करे। जो अमाल हैं वो हमने बताए थे। उधर से हम मदनी मस्जिद रुके हुए थे, हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी और थोड़ा सा आराम करने के बाद हम निकले थे। तो फ़जर का बयान तो कल नहीं हो पाया था। कल हमने आपको 2.5 घंटे की तालीम से रिलेटेड सब चीज़ें बताई थी। और अभी मशवरे के बाद अब सारे साथी, कुछ साथी अब जो खिदमत वाले साथी हैं वो अब नाश्ते का इंतज़ाम करेंगे और बाकी आराम करेंगे नाश्ते के आने तक। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम होगा। फिर वही जो अमाल है जो कल जैसे आपको बताए थे कि 2.5 घंटे की तालीम होगी। 2.5 घंटे की तालीम के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर ज़ोहर की तालीम है और ज़ोहर की तालीम के बाद फिर थोड़ा सा खाना वाना करके फिर आराम है। तो ये सब चीज़ें जो अमाल कल जैसे कि आपको बताए थे फिर वही 3 दिन रिपीट होंगे। भाई जैसा कि आप लोग सब साथियों में ऐसा होगा कि सब पूछ रहे होंगे कि भाई 2.5 घंटे की तालीम में ऐसा कौन सा शख्स है जो कि मतलब इतना इजीली बैठ सकता है। तो अभी राफ़े भाई हैं ये आपको बताएंगे कि 2.5 घंटे की तालीम किस तरह हमारी मुख्तस होती है। 2.5 घंटे की तालीम में होता ये है कि तालीम के 3 हिस्से होते हैं। एक फ़ज़ाइल अमाल जी, सहाबा के वाक़यात होते हैं जी, और
हदीसें होती हैं, फ़ज़ाइल नमाज होती हैं, फ़ज़ाइल ज़िक्र होते हैं, फ़ज़ाइल तबलीग पढ़ी जाती है। और दूसरा हिस्सा ये कि तजवीद होती है, कुरान के आखिर 10 होते हैं याद दहानी करवाई जाती है उसकी, जिसको नहीं आती वो उसको याद करवाया जाता है। तीसरा हिस्सा ये होता है 6 नंबर, ठीक है। तबलीग में 6 नंबर होता है। पहला कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पाँचवा सही नीयत और छठवा दावत तबलीग। तो 2.5 घंटे की तालीम में इन 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो भाई 2.5 घंटे की तालीम ख़त्म हो गई है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हैं खिदमत किसकी है और खाने वाने में क्या बना हुआ है। ओ माय गॉड माशाल्लाह भाई, हारिस भाई की खिदमत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या हाल है हारिस भाई आपके? अल्लाह का शुक्र है। हारिस भाई आज माशाल्लाह आप क्या बना रहे हैं? इतनी सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, और ये देखें मोहम्मद भाई भी माशाल्लाह नहा के आगे तालीम में नहीं बैठे थे। बना रहे हैं हम ओ माय गॉड, चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई आप स्पेशल बना। फरमाइश से बना रहे हैं। अच्छा भाई, ऊपर ऊपर दिखाओ, ऊपर ये दिखाओ भाई। रान भाई सिर्फ पानी दिखा रहे हैं, ऐड कर दिया है, दिखाओ। यार ये क्या है यार पूरी कढ़ाई की इन्होंने। नींबू भी निचोड़ इसमें नींबू निचोड़ दिए हैं। और ये हाजिम आ गया यहाँ पे, दिखाओ। और फुल यहाँ पे सारे शेफ आ गए हैं एकदम। भाई अभी हमें हारिस भाई बताएंगे खिदमत में इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या करना होता है खिदमत में। भाई सबसे पहले तो खिदमत का जो है ना बहुत बड़ा अजर है। हाँ जो हमारे साथी कह रहे हैं ना, माशाल्लाह, उनकी खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह। उनकी खिदमत करेंगे ना, जो उन्होंने अमाल किए हैं उसका सारा सवाब हमें मिलेगा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। बहुत बड़ा काम है ये। भाई उसामा भाई माशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद माशाल्लाह उसामा भाई की तालीम है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे अभी। भाई बर्तन धो रहेंगे, खिदमत की तरतीब है आज। जी फैज़ान भाई क्या तरतीब है? भाई आप ये बताओ नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा? बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था। सुबह हम आपके लिए पैदल बहादुराबाद गए आज ज़ोहर से, फरहान भाई की मेहरबानी। अब जैसा आपने बताया कि 3 दिन थे और आज हमारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन मेरी और फरहान की खिदमत थी, तो जैसा कि आपने देखा था सुबह सुबह खिदमत कर रहे थे, तो अभी दोपहर का खाना बना रहे हैं। और दोपहर का खाना ये है कि कुछ एंटीक सी चीज़ बनने वाली है। अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको बताता हूँ। और ये अभी प्याज और टमाटर को ना हमने डाल दिए। बेसिकली फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं, तो प्याज की तो हमने ऐसी तैसी खैर कर दी है। बात तो सही है। इंशाल्लाह अभी हम आपको दोपहर में बताएंगे कि भाई हम लोग बना क्या रहे थे। तीसरा दिन है चरोदे का, तो दोपहर का सालन बनाया है फरहान भाई और फैज़ान भाई ने। अभी दिखा दें आप सालन दिखाओ आपने क्या बनाया। सालन दिखाओ। एंटी ये तो सारे आलू नज़र आ रहे हैं। जानी गोश्त नीचे है। अभी आप लोग खाओगे ना, जब आप फिर आप मेरी तारीफ करोगे। चलो देखते हैं। भाई एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, ये एक मुज़ाकरा होता है। मुज़ाकरे में ये होता है खाने के आदाब वगैरह, जो भी आपके रोज़मर्रा के मसाइल हैं ना, जैसे खाना, सोने के आदाब, मस्जिद के आदाब, जैसे अभी नमाज के बारे में बात हो रही है। ये बस एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया था कि इसमें मुज़ाकरा होता है। वापसी की बात में यही बताया जाता है कि यार जो आपने 3 दिन अमाल किए हैं, इस पर खुद भी जुड़ना है और दूसरों को भी दावत देनी है नमाज की। भाई जितने लोग हैं जिनके 3 दिन लगे उनको तो आइडिया होगा, और जिनके लोगों के नहीं लगे उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये बात भाई कि ये जो दीन की तबलीग है ना यार, मतलब कि अल्लाह की राह में निकलना, ये सब चीज़ें ना यार, इसमें मैं कहता हूँ इतना सुकून है ना, मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ कि भाई ये जो 3 दिन होंगे ना आपके यहाँ पे इंशाल्लाह एक मतलब एक्सपीरियंस करना, तो इसमें आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा ना यार, ये अनडिफाइनेबल चीज़ है, इतना पुरसकून ये सब चीज़ें ना। तो यार आप सबसे गुजारिश है, एक मरतबा ना जिनका नहीं लगा, एक मरतबा लाजमी ट्राई करना, लाजमी, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बाकी भाई व्लॉग एंड करने से पहले एक बात लाजमी शेयर करूँगा आप लोगों से, यार फर्स्ट टाइम है मेरा ना इतना कंप्लीट व्लॉग बनाना। बाकी तो यार आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो हमारा कंप्लीट व्लॉग है उसमें ज़्यादातर जो रोल होता है वो हमज़ा का होता है। हमज़ा माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। तो और दूसरा ये कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है इस तरह कंप्लीट व्लॉग बनाना, बाकी मुस्तफ़ा भी लगा रहता है। तो इंशाल्लाह यार
हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ हों। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की। बाकी उम्मीद है कि यार ये व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट आए थे हम लोग इस मरतबा व्लॉग में ना, क्योंकि यार ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है बेसिकली। रोज़ा ये जितना भी हो गया ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको नहीं पता कि यार 3 दिन में क्या होता है। तो ये बेसिकली उनके लिए है कि यार 3 दिन जो आप आते हो इस तबलीगी जमात में, मतलब इसको हम शहरोज़ा जो बोलते हैं, इसमें आपका बेसिकली होता क्या। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इसमें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन है, और इसमें मे बी कोई गलती हो भी सकती है हमसे, तो उसके लिए माजरत। तो यही उम्मीद है कि यार आपको इंशाल्लाह ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी यार वही बात है कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहिएगा। ऐसे मैं आपको सब्सक्राइब करें। ओके भाई, अल्लाह।